प्रथम इनके बारे में पढ़ते हैं। राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जैसे राजराज प्रथम शक्तिशाली राजा थे और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली राजा उनके जो बेटे थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम, वो हुए थे। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी के मध्य में था। राजेंद्र प्रथम ने पांड्य, चेर, श्रीलंका और उसके आसपास के देशों पर अधिकार करके अपने पिता राजराज प्रथम से भी बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। देखिए, इनके पिता जो थे जिनका नाम था राजराज प्रथम, उन्होंने श्रीलंका और उसके आसपास के देशों के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम जब राजा हुए तो उन्होंने पूरे श्रीलंका, पांड्य, चेर और उसके आसपास के देशों पर ही अधिकार कर लिया था। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। राजेंद्र प्रथम को चोल वंश का सबसे शक्तिशाली तथा महान राजा माना जाता है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा और महान राजा किसको माना जाता है? राजेंद्र प्रथम को माना जाता है। लेकिन पहला राजा किसको माना जाता है? राजराज प्रथम को माना जाता है। राजेंद्र प्रथम के गुरु शैव संत ईशान शिव थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो राजेंद्र प्रथम के जो गुरु थे वो एक शैव संत थे जिनका नाम था ईशान शिव। तो ये किसके गुरु थे? राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था, परंतु उससे पहले राजधानी तंजौर में थी। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि राजेंद्र प्रथम ने अपनी तंजौर से राजधानी को हटा के गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया था। तो ये गंगईकोंड चोलपुरम ये कहाँ है? ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये इनकी अंतिम राजधानी थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि कांची में भी इनकी राजधानी रही है। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। कहाँ है ये? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में है ये। तो यहीं पे राजधानी बनाई थी किसने? राजेंद्र प्रथम ने राजधानी बनाई थी। गंगईकोंड चोलपुरम में अनेक मंदिरों का निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मैं आपको बता दूं कि चोल काल में, यानी कि जब चोल राजा जब शासन कर रहे थे तो उनके शासन काल में सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। जब सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया गया था तो ये सारे जो मंदिर थे वो किस शैली में थे? द्रविड़ शैली में। ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी विशेष तौर पे याद रखें। हालांकि मैंने इसको लिखा नहीं है, लेकिन आप याद रखें इसको। वीर राजेंद्र, परकेसरी वर्मन, मुंडी गोंड चोल, पंडित चोल, कड़रकोंड, गंगईकोंड चोल आदि की उपाधियां राजेंद्र प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। देखिए, यहाँ पर इनकी उपाधियां आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि अभी तक किसी भी एग्जाम में इनकी उपाधियों के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन इन्होंने उपाधियां बहुत सारी धारण की थी। राजाधिराज प्रथम इनके बारे में पढ़ते हैं। राजाधिराज प्रथम राजेंद्र प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। राजाधिराज प्रथम का शासनकाल संभवतः 1044 से 1052 ईस्वी के मध्य में था। कुछ इतिहासकार इनका शासनकाल 1044 से 1055 ईस्वी के मध्य में भी लिखते हैं। राजाधिराज ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। तो आपको यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है कि विजय राजेंद्र की उपाधि किसने धारण की थी? राजाधिराज प्रथम ने धारण की थी। 1052 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए युद्ध में राजाधिराज प्रथम की मृत्यु हो गई थी। आपको इनके शासनकाल से कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके शासनकाल से अभी तक कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा नहीं गया है। राजेंद्र द्वितीय इनके बारे में पढ़ते हैं। राजेंद्र द्वितीय राजाधिराज प्रथम के भाई तथा उत्तराधिकारी थे। राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल संभवतः 1052 से 1062 ईस्वी के मध्य में था। इनके शासनकाल संभवतः है, निश्चित इनके शासनकाल नहीं है, क्योंकि कुछ इतिहासकार इनका शासनकाल 1052 से लेकर 1065 तक लिखते हैं। कुछ इतिहासकार इनका शासनकाल 1055 से लेकर 1063 तक लिखते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर संभवतः शब्द लिखा हुआ है। राजेंद्र द्वितीय ने कोल्हापुर में जय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि कोल्हापुर में जय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र द्वितीय ने करवाया था। राजेंद्र द्वितीय ने
प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो प्रकेसरी की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? राजेंद्र द्वितीय ने धारण की थी। तो इनके शासनकाल से दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो जय स्तंभ, इसका निर्माण कहाँ करवाया था? कोल्हापुर में करवाया था। और प्रकेसरी की उपाधि, प्रकेसरी की उपाधि इसको एक बार एग्जाम में पूछा गया था। वीर राजेंद्र, इनके बारे में पढ़ते हैं। वीर राजेंद्र का शासनकाल 1062 से 1067 ईस्वी के मध्य में था। वीर राजेंद्र राजेंद्र द्वितीय के भाई तथा उत्तराधिकारी थे। वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। देखिए, राजकेसरी की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? वीर राजेंद्र के द्वारा धारण की गई थी। इसको आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो यहां पर इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह कल्याणी के चालुक्य वंशीय राजा के साथ किया था। वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह कल्याणी के चालुक्य वंशीय राजा के साथ किया था। वीर राजेंद्र के बाद अधिराजेंद्र राजा हुए, जिनका शासनकाल संभवतः 1067 से 1070 ईस्वी के मध्य में था। लेकिन इनके शासनकाल में कोई ऐसी विशेष घटना नहीं हुई है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाए, इसीलिए मैंने इनका केवल यहाँ पर नाम और शासनकाल ही लिखा हुआ है। तो आपको इनके शासनकाल से क्या याद रखना है? आपको इनके शासनकाल से केवल इनकी उपाधि याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है।